रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात इकराम, आज मरकज़ी अंजुमन ख़ादरिया का एक अहम इजलास दफ्तर सदर मरकज़ी अंजुमन ख़ादरिया पर जो है हाजीपुर शरीफ में मुनक़िद किया गया था। और इस इजलास में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के ज़िम्मेदारान को भी मदऊ किया गया था, क्योंकि 2024 में जो अंजुमन ख़ादरिया की कामयाब फ़क़ीदुल मिसाल दीनी तालीमी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया था। और जहाँ कहीं कोई बड़ा काम होता है तो कुछ कमी पेशी रह जाती है, तो अब 2025 की दीनी तालीमी रैली में वो कमियों को भी दूर करने के लिए इन तमाम ज़िम्मेदारान स्कूल्स को हमने ज़हमत दी कि आप अपने मशवरों से हमें नवाजें, ताकि इस साल की जो दीनी तालीमी रैली है उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रहे, अल्लाह के करम से। बहरहाल अंजुमन ख़ादरिया का ये काफ़ी तवील सफ़र चलता आ रहा है। पिछले 70 साल से अंजुमन ख़ादरिया फ़रोग़ दीनी तालीम के लिए काम करते आई है। मैं इस मौके पर बानियान मरकज़ी अंजुमन ख़ादरिया को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने कौम और मिल्लत का दर्द अपने सीनों में रखते हुए एक ऐसी अजीम तंजीम का क़याम अमल में लाया और नौनिहालान उम्मत में फ़रोग़ दीनी तालीम के लिए काम किया। इतना काम करने के बावजूद भी आज जब आप माशरे पर नज़र करेंगे, हमारे नौजवानों पर नज़र करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज भी दीनी तालीम की हमारी कौम में कितनी ज़रूरत है। हालिया में आपने देखा कि मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस का इनेकाद अमल में लाया गया, जो पिछले 18 साल से ये जुलूस निकाला जा रहा है। और जिम्मेदारान मिलाद जुलूस की जानिब से बारहा ये अपील की जाती है कि आप हजरात अदब को मलहूज रखें, खिलाफ शरा कोई हरकत ना करें, कोई शोर शराबा ना करें, गाड़ियों का स्टंट ना करें। इन तमाम अपील के बावजूद आप देखते हैं कि मिलाद जुलूस में बाज़ नौजवानों की जानिब से खुराफात किए जाते हैं, बदतमीजियाँ किए जाते हैं, जबकि हुजूर के नामे नामी का वास्ता दिया जाता है कि भाई आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जमा हो रहे हैं तो वो नामे नामी की इज्जत करें, ख्याल करें और हुजूर के नामे नामी पर कोई किस्म की बेहुरमती ना हो। लेकिन बावजूद उसके नौजवान कुछ ऐसे बिगाड़ू काम करते हैं जिससे कौम और मिल्लत को पशेमानी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या है? दीनी तालीम की कमी का नतीजा है। अब आप देखें कि एक मीडिया के भाई जो है बारहा बता रहे थे कि जुलूस के शुरुका जो जुलूस है, नौजवानों को पढ़ के पूछ रहे हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम बताइए, वो बताने से खासिर है। वालदा का नाम बताइए, बताने से खासिर है। तो ये नहीं है कि वो मिलाद जुलूस में आए उनको पकड़ के पूछ रहे हैं, वो मीडिया के भाई अपना काम किए। लेकिन मैं आपकी तवज्जो ये दिलाना चाह रहा हूं कि नौजवान है, शायद उसकी शादी हो गई या किसी की शादी होने वाली होगी, बालिग है, उसके बावजूद वो बंदे को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा का नाम नहीं मालूम है। अगर आप उनको और उनके डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या उनको नमाज के भी तरीका मालूम है या नहीं है, फराइज कितने हैं मालूम है या नहीं है, गुस्ल का तरीका मालूम है या नहीं है, तहारत का तरीका भी मालूम है या नहीं है। तो ये जो हमारी कौम में दीनी तालीम से जो दूरी हो रही है, इसके ऊपर अंजुमन ख़ादरिया पहले भी काम करते आई है, लेकिन इन हालात को देखते हुए अंजुमन ख़ादरिया दीनी तालीमी रैली के साथ साथ अब हम जो है एक तरबियती कैंप्स का भी इनेकाद अमल में लाने वाले हैं। जो हमारी अपनी मुस्लिम बस्तियां हैं, वहां पर हर बस्ती में पूरा अहाता तो करना मुश्किल है, जितना भी हमसे हो सके हम हर बस्ती की कोई एक मस्जिद या कोई शादी खाना लेंगे और महीने में एक बार हर बस्ती में हम जाएंगे, वहां पर दीनी तालीमी अमली कैंप चलाएंगे। यानी अमली कैंप का मतलब यह है कि गुस्ल का तरीका उनको बतलाएंगे और कोई मर्द को जो है तैबन बांधकर वहां पर खड़ा करेंगे और गुस्ल का सुन्नत तरीका उनको बताएंगे,
मैयत का गुस्ल बताएंगे, वजू प्रैक्टिकल करके हम उनको बताएंगे, साथ साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की मालूमात उनको देंगे। सरकार को जो है कितने साहिबजादे थे, कितनी साहिबजादियाँ थी, कितनी अज़वाज मुतहरात थी, आपके चचा कौन थे, हाशिम घराना क्या था, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह अंजुमन ख़ादरिया पूरा करेगी। क्योंकि अब जो हालात सामने आए हैं इससे अंदाज़ा लगता है कि अंजुमन ख़ादरिया हो या और कोई मजहबी तंजीमें हो, जितना काम किए वो काम ना काबिले यानी क्या बोलना, ये बस नहीं हो रहा है और कई काम उसमें करना बाकी है और प्रैक्टिकल करना है। तो इंशाल्लाह हम उस तरफ भी अपना काम का आगाज़ हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारे स्कूल्स के जिम्मेदारान बैठे हैं हम इनसे भी इस बात की गुजारिश करेंगे कि आप अपने स्कूल में अगर अंजुमन ख़ादरिया को मौका देते हैं तो हम प्रैक्टिकल कैंप आपके स्कूल में भी हम ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हैं, ताकि कम सिन बच्चे हो, हाई स्कूल के बच्चे हो, इनको जो है वज़ू है, तहारत है, गुस्ल है और सरकार के कबीले के बारे में उनको हम मालूमात देना चाहते हैं। अगर आप हजरात मौका देते हैं तो हम आपके स्कूल में भी महीने में एक आध बार हम ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब रहा सवाल साहब कि आज जिस सिलसिले में अंजुमन ख़ादरिया की रैली का जो ऐलानात जो होने वाले हैं, तो आप सब जानते हैं कि अंजुमन ख़ादरिया की दीनी तालीमी रैली से पहले अंजुमन ख़ादरिया के दीनी तालीमी मुकाबले होते हैं, जो हम वक्ती मदारिस यानी इंग्लिश मीडियम मदारिस के और फिर दीनी मदारिस के होते हैं। तो दीनी मदारिस के जो मुकाबले होते हैं वो हल्क़े असम्बली की असास पर होते हैं। तो इसमें जो है हल्क़े असम्बली की असास पर जो मुकाबले हैं वो 2 नवंबर से मुकाबले शुरू होंगे दीनी मदारिस के। हल्क़े कारवान है, हल्क़े असम्बली चार मीनार है, हल्क़े मलकपेट है, हल्क़े याकुतपुरा है, हल्क़े हकीम पेट है, हल्क़े बहादुरपुरा है। इन तमाम के जो मुकाबले हैं वो आगाज़ होगा 2 नवंबर यानी इतवार को पहला मुकाबला होगा और उसके बाद में 9 नवंबर को दूसरा मुकाबले होंगे, तीसरे 16 नवंबर को होंगे और फिर उसके बाद जो आखिरी मुकाबले होंगे 23 नवंबर को होंगे। दीनी तालीमी मुकाबले बराए दीनी मदारिस 2 नवंबर, 9 नवंबर, 16 नवंबर और 23 नवंबर को दीनी तालीमी मुकाबले बराए दीनी मदारिस। ये तारीख आपके सामने मैं अर्ज किया हूँ। अब इसके बाद हम वक्ती मदारिस यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के जो मुकाबले होते हैं वो यहीं सदर दफ्तर मरकज़ी अंजुमन ख़ादरिया पर मुनक़िद होते हैं। उसकी जो तारीख है 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर। क्योंकि इंग्लिश मीडियम मदारिस के हम इतवार के दिन, संडे के दिन इसीलिए नहीं रखते क्योंकि फिर वो जो स्कूल्स को संडे के दिन हॉलीडे मिलती है फिर वो भी उनका वर्किंग डेज में चला जाता है। स्टाफ को, जिम्मेदारान को, बच्चों को जहमत होती है। तो कंप्लीट 1 वीक हम इसमें मुकाबले रखते हैं जो 24 नवंबर को शुरू होंगे और 28 नवंबर को ख़त्म होंगे। इसमें क़िरात कलाम पाक, नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत के किसी 2 पहलू पर तकारीर और सीरत क्विज़ जो मटेरियल मरकज़ी अंजुमन ख़ादरिया मदारिस को, स्कूल्स को फराहम करती है। तो ये जो वीक है हम इसको हफ्ते दीनी तालीम के नाम पर भी हम मनाते हैं ताकि हम गश्त कर सकें महल्लेवारी सतह पर। और पिछले साल भी हम ईमानियात के नाम पर एक पर्चा छापे थे और अपने मुस्लिम बस्तियों में वो तकसीम किए थे। इंशाअल्लाह इस साल भी हम ईमानी मोतियों के नाम से एक पर्चा शाया कर रहे हैं जो अपने मुस्लिम बस्तियों में घरे घर, डोर टू डोर दीनी तालीमी कैंपेन चलाने वाले हैं। हम हमारे अपने जो जिम्मेदारान, वॉलंटियर्स और हमारे जो अपने वर्कर्स हैं अंजुमन ख़ादरिया के, वो ये कोशिश करते हैं कि हर स्कूल तक अप्रोच हो जाए। अगर कोई स्कूल हमसे मिस हो रहा है तो मैं उन स्कूल्स के जिम्मेदारान से, तुलबा से भी, बच्चों से भी ये बात की ख्वाहिश करूँगा कि आप सदर दफ्तर मरकज़ी अंजुमन ख़ादरिया खाजीपुर से रब्त पैदा करें। हमारे ऑफिस के औकात शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक रहते हैं। इस बीच में हमारे ऑफिस का स्टाफ रहता है, आप इसमें रब्त पैदा कर सकते हैं।
کانٹیکٹ نمبر وغیرہ کانٹیکٹ نمبر بھی جو ہے ہم انشاءاللہ فراہم کیے ہیں اس سے پہلے بھی، ابھی بھی کریں گے. آپ اب جب یہ نیوز شائع کریں گے تو آپ اس میں نیچے بھی ہمارے اپنے دفتر کا جو ہے کانٹیکٹ نمبر ڈال سکتے ہیں. تلنگانہ کی پوری ریاست ہی نہیں، تلنگانہ ہی نہیں، پچھلے سال کرناٹک کے بھی اسٹوڈنٹس جو ہے ہماری ریلی میں شرکت کیے، مقابلوں میں شرکت کیے. تو یہاں پر کوئی تحدیدات نہیں ہے کہ فلاں ایریا. ہندوستان سے کوئی بھی اگر چاہے تو اس مشن میں ہمارے ساتھ جڑ سکتا ہے اور وہ مقابلوں میں حصہ بھی لے سکتا ہے. اگر وہ اہل ہے تو اس کو انعام بھی سے نوازا جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے آپ، میں جو بولا یہ ہماری اپنی جو ہمارا کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حلقوں میں ہمارے ورکرز جاتے ہیں. اب اس سے ہٹ کے اگر کوئی خیرت آباد ہے، جوبلی ہلز ہے، یا تلنگانہ کے اضلاع سے بھی کوئی مدرسہ آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، خوش آمدید. وہ آئے اور ریلی میں بھی شرکت کریں، مقابلوں میں بھی شرکت کریں.